अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चे एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज बच्चे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? ओके, बहुत आसान है। हमारे पास ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं रैंडमली, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है। ओके, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अब इनके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो। ये खुद ही अंदर एक दूसरे को टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, दीवारों से टकरा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो बाहर से कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, तो ऐसा सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसको यूं डिफाइन करते हैं, अ सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, इसको बाहर से कोई फोर्स अमल ना करे। तो इसकी एग्जांपल आप यूं दे सकते बच्चे, गैस मॉलिक्यूल्स इन अ सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये किसकी एग्जांपल है? आइसोलेटेड सिस्टम। ओके बच्चे, दूसरा अब हमने बच्चे यहाँ पे डिस्कस करना है व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चे एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। बड़े ध्यान से समझना। हमारे पास एक बॉल है जिसका मैस है m1 और वो मूव कर रही है वेलोसिटी v1 के साथ। इसके आगे एक और बॉल जा रहा है जिसका मैस है m2 और उसकी वेलोसिटी है v2। ओके, हाँ तो बच्चे बताता चलूं, जो v2 है वो स्लो है और v1 फास्ट है। यानी मैं यूं लिखूं तो v1 जो है वो ज्यादा है किससे? v2 से। ये ज्यादा है, तो आपको पता है जब ये ज्यादा है तो ये इसके साथ टकराएगी और दोनों बॉल आपस में टकराएंगे। m1 टकराएगा और ये फोर्स लगाएगा F, और m2 रिएक्शन फोर्स लगाएगा F प्राइम फॉर एग्जाम्पल। ओके बेटे, आपको पता है कि जब m1 m2 से टकराएगा तो टकराने के बाद जो m1 की वेलोसिटी v1 है वो चेंज हो जाएगी, और वो चेंज होके हो जाएगी कुछ और, उसका नाम रख दिया v1 प्राइम। और जो m2 है जाहिर है वो पहले से तेज हो जाएगा, तो m2 की वेलोसिटी हो जाएगी v2 प्राइम। ओके, तो ये कुछ सिचुएशन है। तो अगर मैं लिखूं इनिशियल मोमेंटम, क्या लिखूं? या इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कुलयन, बिफोर कुलयन यानी कुलयन से पहले वाला मोमेंटम लिखूं। तो जो आपको पता है बेटे मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। तो जो m1 है उसका मोमेंटम होगा m1 v1, और जो m2 है उसका मोमेंटम होगा m2 v2। तो मैंने दोनों का ऐड कर दिया, यानी m1 का और m2 का क्या कर दिया? ऐड। तो ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम बिफोर कुलयन। अब आप खुद लिख सकते हो फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम आफ्टर कुलयन, आफ्टर कुलयन बच्चे। तो वो हमारे पास बनेगा m1 v1 प्राइम प्लस जो m2 का बनेगा वो बनेगा m2 v2 प्राइम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि टकराने से पहले वाला मोमेंटम और टकराने के बाद वाला मोमेंटम दोनों इक्वल होते हैं। अभी इसकी एक और एग्जांपल देते हैं। क्या मैंने बताया? इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कुलयन, बिफोर कुलयन हमेशा इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम के, जो कि था आफ्टर कुलयन। तो ये बच्चे कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल होता है m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो ये बच्चे कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, यानी जो m1 था उसने अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया m2 को, और इसी तरह बच्चे m2 ने ट्रांसफर कर दिया किसको? m1 को। तो ये बच्चे हमारे पास होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके एक और एग्जांपल देते हैं, तो बहुत आसान है। हमारे पास एक बॉल पड़ा है m2, ये रेस्ट पे है।
इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। एक और बॉल आ रहा है, दोनों का मैस सेम है, m1, यानी m1 और m2 दोनों सेम है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v1। तो होगा क्या बच्चे कि जब ये टकराएगा इसके साथ तो ये खुद m1 रेस्ट पे आ जाएगा, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और जो m2 है वो v1 के साथ, यानी जो पहले m1 की वेलोसिटी थी उसके साथ आगे मूव करना शुरू कर देगा। अब देखो बेटे, m1 खुद तो रेस्ट पे आ गया क्योंकि इसने अपना मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर दिया, m2 को, और m2 इसी वेलोसिटी के साथ जो m1 की थी उसके साथ क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। तो इस तरह मोमेंटम एक बॉल से दूसरी बॉल में ट्रांसफर होता है। तो ये बच्चे एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। तो ये बेटे आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल दोनों क्या है, इक्वल। तो यही चीज कहलाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मैं इसको लिखूं, इसको डिफाइन करूं तो ये कुछ यूं होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी पहले वाला और बाद वाला इक्वल होते हैं, इसलिए टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट, यानी चेंज है नहीं होता। ओके ये बड़ी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन है। सीट बेल्ट के क्या फायदे हैं, तो आप जानते हो कि सीट बेल्ट क्या करता है, सीट बेल्ट प्रिवेंट पैसेंजर फ्रॉम मूविंग, दस चांसेस ऑफ हिटिंग द विंड स्क्रीन। बेटे आपको पता है कि जब ब्रेक लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो बंदा आगे की तरफ मूव करता है इनर्शिया की वजह से, क्योंकि अपनी मोशन जारी रखना। तो अगर सीट बेल्ट होगा तो वो विंड स्क्रीन जो शीशा है उससे नहीं टकराएगा, वो उसको रोकेगा कि आगे ना जाओ। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो आपको पता है कि वो शीशा तोड़ के भी बाहर जा सकता है अगर इंजरी, मतलब अगर स्पीड ज्यादा है। तो ये आपको सेफ्टी के लिए जरूरी होता है। तो ये सीट बेल्ट की वर्किंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह का उठा के दे सकते हैं, व्हाई वी यूज सीट बेल्ट वगैरह वगैरह। तो ये बच्चे हमारा छोटा सा टॉपिक था, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इनबॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।